जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। देश बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और ये पूरा विश्व मान रहा है कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश था इस कॉन्टिनेंट में जो कि पाकिस्तान से और चीन से जूझ रहा था। और चीन जैसा राष्ट्र जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है, और भारतवर्ष एक ऐसा शक्तिशाली देश था जो कि चीन को मुंहतोड़ चुनौती दे सकता था और दे रहा था। ये जो बांग्लादेश की घटना हुई है और जिस प्रकार से जयशंकर साहब ने आज ऑल पार्टी मीट में उस बात को उठाया और उन्होंने कहा इसके पीछे एक पाकिस्तानी जनरल का हाथ है, और यह शंका व्यक्त की जा सकती है कि बांग्लादेश जो कि भारतवर्ष का एक पुराना मित्र था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में जिस प्रकार से इंदिरा जी ने संघर्ष किया था और देश को मजबूती दी थी और पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया था, उस प्रोसेस को अब रिवर्स कर दिया गया। बांग्लादेश के अंदर जो उनके राष्ट्रपिता हैं मुजीबुर रहमान साहब, उनकी मूर्तियों को, उनकी स्टैच्यूज को तोड़ा जा रहा है। शेख हसीना जो उनकी पुत्री हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया, टेक्सटाइल हब बना दिया, और जीडीपी बहुत बढ़िया चल रही थी, देश का विकास हो रहा था। कुछ गलतियां उन्होंने की, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है और शेख हसीना भारत दौड़ आके आती हैं और यूके जाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब चीन पाकिस्तान के गठजोड़ ने बांग्लादेश को भारत के हाथ से छीन लिया है। और जो आपका मित्र राष्ट्र था, जो शेख हसीना के राज में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा था, केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनका उद्देश्य था, आज वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के हाथ में चला गया है। आपके एक पड़ोसी देश श्रीलंका में भी हुआ, अब बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि आपका 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें बहुत सारे लोगों का आपके देश में आना संभव है, क्योंकि वहां पे अवामी जो लीग पार्टी है उसके नेताओं को जिंदा जलाया गया है। तो या तो अवामी लीग के पार्टी के लोग भाग के आएंगे, या अगर संघर्ष होगा तो कोई ना कोई तो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर जो पोरस बॉर्डर्स है उनके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है, आज जब सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें मोदी जी क्यों नहीं है? मोदी जी कहां गए हुए हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी इतनी, जब भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहां पे बाकी सब है, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जयशंकर हैं, मोदी जी क्यों नहीं है? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? कहां है? पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे हैं, बैठकों में भी नहीं आ रहे हैं। मोदी जी गए कहां? अमेरिका में हैं, रूस में हैं, यूके में हैं, इटली में हैं, मेलोनी जो वहां की राष्ट्राध्यक्ष हैं, कहां हैं मोदी जी? जब भी देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, मोदी जी कहां चले जाते हैं, यह देश जानना चाहता है। जब पुलवामा का कांड हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे वीर जवानों की शहादत हुई थी, उस समय भी याद होगा कि मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटोग्राफी करवा रहे थे, और उसके बाद फिर वो प्रकट हुए और एक नया काउंटर अटैक और पता नहीं क्या क्या हुआ, वो सब चला। लेकिन मोदी जी उस समय भी मुख्य धारा में नहीं थे। और आज जब देश के सामने एक बहुत बड़ी, पूरा देश इसके लिए चिंतित है। हाँ, ये बात सही है, इस चुनौती के समय में पूरा देश मोदी जी को देख रहा है। मोदी जी से साथ पूरी तरह से हम लोग हैं। इस समय हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है। यह भारतवर्ष का प्रश्न है, भारत माता का प्रश्न है, इसलिए मोदी जी के साथ हैं। लेकिन मोदी जी कहां हैं? अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मोदी जी गायब हो जाते हैं तो उसका मकसद क्या है? ये अंतर्धान होने का, मिस्टर इंडिया बनने का ये तरीका क्या है?
और क्यों है? हमने तो, अगर देश ने आज के तारीख में एनडीए के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी साहब और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपेक्षाएं तो उनसे हैं। वो प्यादे क्यों बिठा रखे हैं उन्होंने वहां सर्वदलीय बैठक? और जयशंकर साहब बता रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तानी जनरल कहा था, तो आप क्या किस लिए बैठे हुए हैं? ये बांग्लादेश जो आपका मददगार था, आपके साथ खड़ा हुआ था पिछले 50 साल से, उसको आपने रजाकारों को सफल कैसे होने दिया? आपने पाकिस्तान और चीन के इस रहस्य को सफल कैसे होने दिया? उनके चक्रव्यूह को सफल कैसे होने दिया? आपका सारा समय तो यहां हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्षी दल हैं उनको खिलाफ सारी कार्रवाई करने में निकल जाता है। सर्वदलीय बैठक में आपने आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। 13 सदस्य हैं उनके राज्यसभा और लोकसभा मिला के, क्यों नहीं बुलाया? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार में है या नहीं, पंजाब की सरकार में है कि नहीं? आपने जो एक नेशनल पार्टी है उसके नेताओं को क्यों नहीं इनवाइट किया? आप दुश्मन मानते हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं, जिनकी विचारधाराएं डिफरेंट हैं, क्या आप उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या प्रतिस्पर्धी मानते हैं या दुश्मन मानते हैं? आप क्यों नहीं बुलाया आपने? राहुल गांधी खुद जयशंकर जी के दफ्तर में गए और उन्होंने पूछा कि शेख हसीना क्या हिंदुस्तान आई हैं? अरे देश को जानने का अधिकार है, हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं अपने देश के लिए। जब श्रीलंका के अंदर घटना घटी थी तब भी हम परेशान थे, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी अशांत है तो आपके देश में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और आज जब बांग्लादेश के मसले में जो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, मोदी जी आप गए कहां हैं? कम से कम अपना वेयर अबाउट तो बता दीजिए, अपनी लोकेशन तो आइडेंटिफाई करा दीजिए, हमें बता तो दीजिए आप हैं कहां। 15 दिन से आप लोकसभा संसद के अंदर नहीं आए। जनता आपसे जवाब चाहती है, जनता आपसे सुनना चाहती है। आप मनी की बात कर दीजिए, आप मन की बात एक संबोधन कर दीजिए और बता दीजिए बांग्लादेश में आप किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष, हमारी भारत माता के हितों की रक्षा करेंगे, 142 करोड़ देशवासियों की रक्षा करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, ये मैं मानता हूं और ये मेरा दृढ़ विश्वास। ट्रोल हो, आलोचना हो तो हो, बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं, हर डिबेट में कहता आ रहा हूं, हर संबोधन में कहता आ रहा हूं, जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करेंगे देश के अंदर अपने राजनीतिक हितों के लिए, उतना ज्यादा हिंदू असुरक्षित होगा पूरा विश्व के अंदर। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर तो हिंदू मेजॉरिटी में है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बांग्लादेश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, मिडिल ईस्ट में नहीं है। बहुत देशों में मुसलमानों की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, बहुत देशों में क्रिश्चियनों की संख्या हमसे ज्यादा है। तो भारतवर्ष में अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होंगे तो इस प्रकार के इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट जैसे बांग्लादेश के अंदर उभर के सामने आए हैं और उन्होंने शेख हसीना को हटा दिया है, ऐसी घटनाएं और देशों में भी हो सकती हैं। तो विदेश में बसे हुए भारतवासी हिंदू, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ हिंदू रहता है, पूरे वर्ल्ड में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में करीब 4 करोड़ हिंदू रहता है। अगर पूरे विश्व की 700 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे बड़ी जनसंख्या क्रिश्चियंस की और मुसलमानों की है, हिंदुओं की तो बहुत कम है। आप विदेश में रहने वाले हिंदुओं के हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, क्योंकि हिंदू मुसलमान नैरेटिव आपको फायदा करता है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। जहां आप मेजॉरिटी में है आप एक्शन लेंगे और जहां वो मेजॉरिटी में वो एक्शन मिलेंगे, सफर तो मेरे भारतवासी करेंगे जो विदेश में रहते हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर ये हुआ है और आपको खबर नहीं लगी। अमित शाह साहब कहते हैं कि वायनाड के अंदर हमने वार्निंग दे दी थी केरला गवर्नमेंट को, जबकि वो येलो वार्निंग थी और येलो वार्निंग में जगह खाली नहीं कराई जाती हैं, रेड अलर्ट में कराई जाती हैं। लेकिन आपने कहा हमने खबरें दी। अरे तो आपके बगल के देश में ये सब घटना घट रही थी।
और आपका एक मित्र राष्ट्र के आपके जो सहयोगी थे हटा के वहां इस्लामी फंडामेंटलिस्ट वहां पे जगह ले ली है। वो आपके जो हिंदुस्तान के अंदर आप कर रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्यों चलाते रहते हैं सारे दिन? हिंदू सिख का नैरेटिव क्यों चलाते हैं? हिंदू सिख का नैरेटिव चलाएंगे तो कनाडा के अंदर सिख मानी बात है कि उसकी प्रतिक्रिया होगी। हम 142 करोड़ एक परिवार हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई अंतर नहीं है। हम हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। इस देश की आजादी में और इस देश के विकास में जितना योगदान हिंदुओं का है उतना ही सिखों, मुसलमानों, क्रिश्चियंस और बाकी सब लोगों का है। आपकी रणनीति क्या है? आप करना क्या चाह रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। और जब कोई इंपॉर्टेंट देश के सामने समस्या होती है आप नदारद हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्लोज होना चाहिए कि मोदी जी हैं कहां, देश में हैं कि विदेश में हैं? देश में हैं तो कहां हैं? मणिपुर में हैं क्या? वायनाड गए हुए हैं क्या? या कहीं चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं? या विदेश में गए हैं, इटली गए हैं? ये तो पता चलना चाहिए। देशवासियों का ये तो अधिकार है। तो मानिए मोदी जी, ये जो बांग्लादेश के अंदर समस्या पैदा हुई है पूरा देश आपके साथ खड़ा है, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ होंगे, लेकिन इस प्रकार से अदृश्य मत हुआ कीजिए। ये जो आप नदारद हो गए हैं, लोगों को परेशानी होने लगी है कि देश समस्याग्रस्त है, देश के सामने चुनौती है, बगल के पड़ोसी से लाखों लोग आपके देश में घुस सकते हैं और जो बांग्लादेशी शरणार्थी जिनके खिलाफ आप उनको रोहिंग्या जो म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश घुसपैठिया आप बात करते हैं, कितने घुसपैठिए देश के अंदर आ जाएंगे, कैसे आप उनको संभालेंगे? और एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चीन बैठा है। चीन वैसे ही लद्दाख में घुसता चला आ रहा है और आप मीटिंग में नहीं है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा करके जब देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हुआ करें तो आप मीटिंग से नदारद ना हुआ करें। हम लोगों को कष्ट होता है, हमको परेशानी होती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन कृपा करके ये जो आपने आज की मीटिंग में हुआ है और आपके अलावा सब लोग वहां मौजूद थे, ये देश के साथ ठीक नहीं है। आप देश के मुखिया हैं, प्रधान सेवक हैं, आपको हर मीटिंग और हर समय जब देश में कोई समस्या आए तो उस समय आपको देश के देशवासियों के सामने होना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। बल्कि आज ही शाम को आप देश को संबोधित कीजिए कि बांग्लादेश की जो स्थिति है उससे हमें चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और भारत सरकार इस विषय में क्या कर रही है। जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।